अच्छा, इसके अंदर ना सबसे पहले जब हम थीम बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो आपका पहला जो पेज आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है? यानी कि आपका ये सिंपल सा लिखा आएगा, आप लोग ओपन कर लो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें भी है। ये इस तरह आप लोगों का एक ना विजुअल अपील आएगा, यानी कि आप इस तरह देख रहे होगे कि आपका एक सैंपल पेज का ये आ रहा होगा और ये एक ब्लॉग का आ रहा होगा। ठीक हो गया? ये ऐसे ही आ रहा है आप लोगों का भी। अब सिंपल ना, सबसे पहली चीज़ बताइए क्या, जब भी हम वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है ना डिज़ाइनिंग का, ठीक है, वो होता है हमारे पास क्रिएट पेजेस और मेन्यूज़ का। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम पेजेस को क्रिएट करते हैं और मेन्यूज़ को बनाते हैं। ठीक है, अब पेजेस को कैसे क्रिएट किया जाता है और मेन्यूज़ को किस तरह बनाया जाता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम पेजेस की बात करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेजेस के अंदर हमारे पास इमेजेस, टेक्स्ट, हेडिंग्स और आइकन जो हमारा टॉप पे लगा होता है ना, वो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और हमने इसको जब डिज़ाइन करना होता है ना, तो हमने देखना होता है कि हम बेसिकली डिज़ाइन करने क्या जा रहे हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा है क्रिएट पेजेस एंड मेन्यूज़। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले ना ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जो पेजेस हैं, यानी कि आपको कौन-कौन से रिक्वायर्ड पेजेस हैं। ठीक है? सबसे पहला जो काम है हमारा हमारे पास, हमने पेजेस को डिज़ाइन करना है और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन-सी वेबसाइट है, उसके मुताबिक ही हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा ना कि हमारी वेबसाइट कौन-सी है, तो उसको फिर हम जो है ना उस तरह डिज़ाइन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हमारे पास जो यहाँ पर इस टाइम टेम्पलेट है, सिलेक्टेड टेम्पलेट है, वो कौन सा है थीम्स के अंदर, हमारे पास ये वाला है 2025। ठीक है, ये वाला इस टाइम एक्टिवेट है, यानी कि ये वो थीम है जो कि बिल्कुल आप कह लो कि जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर जाके ना। ठीक है, इसको बिल्कुल हम छेड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एलिमेंटर भी अभी नहीं आ रहा हमें लिखा हुआ। आप लोग अगर आ रहा है तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने बेसिकली ना मैं इस पे टेस्टिंग करता रहता हूँ, तो मैंने एलिमेंटर को रिमूव किया था कुछ टाइम के लिए ना, तो मेरा एलिमेंटर वहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर आप लोग का आ रहा है वहाँ पे तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग का शो हो रहा है। 2025 आपने भी सिलेक्ट करना है और इसको जो है ना बिल्कुल आपका यही होना चाहिए। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, सबने अपना जो सिस्टम है वो सेट कर लिया है? जवेरिया, अवैस, सारा, तूबा, आप लोगों के सिस्टम सेट है? यस सर। जवेरिया आपका, अवैस, सारे बताएं जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मुझे आप में से सबसे पहले जवेरिया आप अपना स्क्रीन ज़रा शेयर करो ना, मैं देखूँ आपका क्या व्यू आ रहा है अभी। क्योंकि यहाँ पे ना वर्डप्रेस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है साथ लेके चलना। और अगर मैं आपको साथ लेके नहीं ना चलूँगा तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें ना आप लोगों को समझ ही नहीं आएंगी। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर भी हो ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सारा नॉलेज होना चाहिए। मोबाइल से बिल्कुल नहीं क्लास लेनी, जो भी मोबाइल से लेता है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस में मोबाइल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो या लैपटॉप या पीसी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका फिर आपको बेनिफिट हो, ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं है सेशन लेने का, टाइम वेस्ट है, आप अपना भी गा रहे हो। अच्छा जी, वैसे आप भी मोबाइल से ले रहे हो? यस सर, आज सर मोबाइल से ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम सर मैं इंशाल्लाह लैपटॉप से लूँगा। यार नेक्स्ट टाइम से जो भी मोबाइल पे ले रहा होगा ना वो सिंपल है, मैं उसको एंटर ही नहीं होने दूंगा, सीधी बात है, क्योंकि ये इस तरह नहीं काम करने। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम मैं लैपटॉप से लूँगा। चले, सादिया आपका क्या है? सर लैपटॉप से ले। सादिया फिर स्क्रीन शेयर करो ना ज़रा, आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? सर ये अभी ओपन हुई है वर्डप्रेस। हाँ ठीक है, सही हो गया।
अच्छा, इसमें सादिया अपना मुझे दिखाओ ना, आपका पेज पहला क्या बना हुआ आ रहा है, पहला जो पेज है अपनी वेबसाइट पे लाइव करो ज़रा, ये ऊपर क्लिक करके करो ना, पेजेस में ना जाओ, आप विजिट साइट पे करो क्लिक। सही, जो आपने टास्क दिया था ये अभी वो अच्छा शो हो अच्छा, रहा है। ठीक है। अभी आपने साथी पता है क्या करो, और बिल्कुल यस सिंपल वाला ब्लॉग, यानी कि आपको टेम्पलेट पे जाओ ना और वहाँ पे वो सिलेक्ट करो, ये वाला नहीं आना चाहिए, पेज को डिलीट कर दो फिलहाल, यस सर। इसको डिलीट कर दो। हाँ, और सिंपल वाला जो है ना, अभी रखो, अभी हम टेम्पलेट्स में जाओ, सॉरी अपीयरेंस में जाओ, वहाँ पे जाके सिंपल वाला सिलेक्ट करो फिलहाल, 2025 वाला थीम्स में। हाँ, यहाँ पे 2025 वाला जो है ना, यहाँ पे सर्च कर लो, यहाँ पे सर्च बार नहीं आ रहा, इसको लोडिंग में शायद टाइम ले रहा है। यस सर। चलो आ ही है, ये 2025 वाला जो है ये इधर आ गया, पहले ही आ गया था। कौन सा वाला सर? पहले आया था, चलो लिख लो अब उसको 20 ना, वो लिखो उस तरह लेटर्स में लिखो ना, वो आ जाएगा 2025 लिखो। ऐसा करो, रीलोड करो इसको, पेज को रीलोड करो। सही, नेटवर्क इशू है। चलो हो जाता ठीक है तो। जायरा जुबेद, ये नाम तो नया नया सुना लग रहा है मुझे को। जायरा, सर मैं जायरा ही बात कर रही हूँ। जावेद सर की आईडी से पहले लॉगिन थी, अभी मैंने स्क्रीन इस पर शिफ्ट की है इसलिए मोबाइल पे लॉगिन किया है, वहाँ पे वॉइस नहीं चल रहा मेरा। ठीक है ठीक है। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे अपना ना लैपटॉप सेट कर लो जल्दी से, जी सर। अपना लैपटॉप सेट कर लो जल्दी से वर्डप्रेस पे। ये आ गया ना, हाँ ठीक है। सादिया ये आ गया ना 2025 वाला, इसको हाँ ठीक है, इसको देख लो। इसमें देखो कोई पेज तो नहीं ऐड पहले से, वहाँ पेजेस में जाके ना क्लिक करो। यस सर, ये एक पोस्ट ऐड है। हाँ वो खत्म करो, पोस्ट अगर ऐड है वो भी खत्म करो, पेजेस भी खत्म करो। चलें जी ठीक है, अभी ये खत्म करो कि ना, बाकी फिर आप हमारे बराबर ही आ जाओगे, यानी कि जिस तरह हमारा नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है सबसे पहली जो हम करने लगे, ठीक है सादिया स्क्रीन ऑफ कर दो। यस सर। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ पता है क्या है, पहली चीज़ हमेशा ना याद रखो, जब भी आप कोई साइट क्रिएट करते हो ना, आपको ये बताना चाहिए उसका लेआउट क्या है, यानी कि जो आप साइट बना रहे हो उसका लेआउट कैसा होगा। तो जो लेआउट होता है ना, वो बेसिकली 4 से 5 सेक्शन के ऊपर जो है ना वो बेस कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले नेविगेशन बार होता है टॉप, जो हमारा नेविगेट जिसको हमें करना होता है। अब ये ना वेबसाइट टू वेबसाइट डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल गूगल के अंदर देता हूँ,
अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही हो ना, तो इसके ऊपर ना अगर आप गौर करो तो ये हमारे पास कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें ना आप लोग देखो कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो हमेशा 2 से 3 चीज़ें ना एडिशनल होती हैं आम वेबसाइट से। बाकी पेजेस तो इसके तकरीबन मैच कर रहे होते हैं बाकी साइट से, लेकिन इसमें एडिशन जो चीज़ होती है ना वो साइन इन साइन अप होता है, रजिस्ट्रेशन यानी कि, क्योंकि सारी बात है जो ऑर्डर किसी ने बुक कराया उसको ट्रैक भी करना है उसने, और अगर वो आके रजिस्टर करना चाह रहा है आपकी वेबसाइट के साथ तो वो रजिस्टर भी कर सकता है। सही है ना? तो ये एडिशनल चीज़ होती है इसके अंदर। उसके अलावा ऐड टू कार्ट और जो हमारे पास बुकमार्क्स का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि हमने चेकआउट जो करना होता है वो भी एडिशन होती है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो जितनी भी हमारी फॉर्म्स होते हैं या फिर हमारे पास बुकमार्क्स की चीज़ें होती हैं या जो हमने ऐड टू कार्ट करना होता है, ये जो चीज़ें सारा कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हम करते हैं प्लगइन्स के थ्रू। ठीक है, इसमें हम कोशिश यही करते हैं कि ये जो चीज़ें हम प्रेफर करें प्लगइन्स को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब प्लगइन्स को यूज़ किए बगैर नहीं हो सकता, प्लगइन को यूज़ किए बगैर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है ना? तो प्लगइन का यूज़ किए बगैर भी आप वो काम कर सकते हो। अब बेसिकली अगर हम बिल्कुल स्टार्ट भी आ जाएँ तो यहाँ पे हम जाते हैं पहले पेजेस के ऊपर। ठीक है, और पेजेस के ऊपर आप लोग देख रहे हो प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज है। मैं इसको ट्रैश में डाल देता हूँ, और यहाँ पे अभी आप देखें, यहाँ पे हमने सिंपल एक करना है कि ऐड अ पेज, एक पेज ऐड करना है। और अब ये देखो मेरा एलिमेंटर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मैं इसको एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर सकता हूँ। सही है ना? अब मुझे इसने कोई ना सैम्पल पैटर्न दे दिए पेजेस के, ठीक है, जिनको मैं ले सकता हूँ इससे, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ होम। ठीक है, ये मेरा होम पेज आ गया। अब बेसिकली यहाँ पे ना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बतानी है। ये ना आप लोग साइड पे देख रहे होगे डिस्प्ले, डिफ़ॉल्ट, सब टाइटल। ठीक है, ये चीज़ें जो है, अब इसको अपने स्टाइल को हमेशा डिफ़ॉल्ट रखना है। अब वो क्यों रखना है? अगर आप यहाँ पे आ जाओ ना टाइप ये टू चूज़ अ ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर तो आप लोगों को यहाँ पे ना प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ऐड ब्लॉक का। अब ये ऐड ब्लॉक का ना बड़ा इंपॉर्टेंट बटन है। ठीक है, आप लोगों को ये 6 जो ना चीज़ें नज़र आ रही होंगी, कस्टम HTML, पैराग्राफ, इमेजेस, हेडिंग, गैलरी और लिस्ट। अगर आपने पैराग्राफ को ऐड करना है तो आपने ये पैराग्राफ का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कस्टम HTML बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे आज का सेक्शन। ठीक है, और यही इसी वजह से मैंने एलिमेंटर को रिमूव किया था आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को वो चीज़ आज बताऊं जो आप लोगों ने पहले कभी भी इतना डिस्कवर नहीं किया होगा। ठीक है, इसको आज हम वो चीज़ कवर करने लगे हैं। पहले तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ। मैंने भी सिर्फ लिखा है होम और कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है ना? मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है कि होम, बस, और अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। तो आप लोग नोट डाउन करोगे यहाँ पे टॉप पे ना राइट, मेरा राइट बन रहा है, आप लोगों का शायद आपका भी राइट ही बनेगा। तो टॉप राइट के ऊपर ना ये होम का एक आ गया है बटन टाइप सा ना, जिसको मैं होवर अप कर सकता हूँ, यानी कि इस टाइम मेरा samtech.store का एक होम पेज बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना बात? ये समझ आ गई ना कि नेविगेशन बार अभी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो समझने वाली है। यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर हमेशा आपने कोशिश ये करनी है कि पहले आप पेजेस को डेवलप कर लो जितने भी आप बनाना चाह रहे हो। अब मैंने एक होम का पेज बना लिया है, मैं सिंपली बैक पे जाता हूँ, ऐड पेज के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मुझे कौन कौन से पेजेस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है ना? ये आप लोगों पे अब डिपेंड करता है कि आपको कितने पेजेस बनाना चाह रहे हो, कौन कौन से बनाना चाह रहे हो। ठीक है, इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों ने जो है ना कोई स्पेसिफिक ही बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई? अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ होम का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का 3 पेजेस बना लेता हूँ।
फिलहाल ये काफ़ी है। यहाँ पे मैं पेजेस में दोबारा आ गया, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अब अबाउट का और इसको पब्लिश कर देता हूँ। इसको रीलोड करके देख लेते हैं क्या अभी तक हमने किया है। अभी जो नेविगेशन बार है ना वो अबाउट और होम दिखा रहा है। अब आप नोट डाउन कर रहे हो कि एक चीज़ आपने नोट डाउन की है, ये जो पेज बना है अबाउट का ये स्टार्टिंग में आ गया है, यानी कि पहले आ गया है। तो बेसिकली ना जो पेज भी आप बनाओगे ना यहाँ पे एंड में लिखा है टाइटल, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो टाइटल लिखा है ना उसको आप चूज़ करके ये सेट कर सकते हो कि आपका पेज जो है ना वो कहाँ पे वो दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसका इतना ज़रूरत है अभी नहीं है, अभी फ़िलहाल अभी ये समझो कि हमने नेविगेशन बार को बना रहे हैं, ठीक है, अपने पेज यानी कि वेबसाइट के। अब हम एक और बना लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। मैंने ऐड पेज पे गया और एक कॉन्टैक्ट का बना लेते हैं हम, ठीक हो गया। या मैंने पब्लिश इसको कर दिया है, रीलोड करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास 3 पेजेस बन गए हैं, ठीक है, और ये रेफरेबल पेजेस हैं, ये देखें। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना। नेविगेशन बार भी हम शुरू किया हमने बिल्कुल बिगनिंग से, जीरो से हमने स्टार्ट किया चीज़ को। ठीक हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी, अब हमने अपना नेविगेशन बार क्रिएट कर लिया है, जो भी पेजेस हमारे रिक्वायर्ड थे, ठीक है। अब हमारे पास आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने आना है अपने अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। और अपीयरेंस के अंदर ना आपके पास आ रहा होगा मेन्यू, ठीक है। आप लोग अपीयरेंस में अगर जाओ ना तो आपका आ रहा होगा मेन्यू। यहाँ पे एक मिनट मैं देखता हूँ मेरा क्यों नहीं आ रहा। आप लोग का देखो जरा मेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा? नो सर, मेन्यू पहले भी शो नहीं हो रहा था, मैंने आपको बताया था। यही एडिटर आता है और थीम आता है सर। अच्छा, यस सर, अभी नहीं हो रहा। तो मेरा भी नहीं शो हो रहा मेन्यू। चले देख लेते हैं इसका क्या इशू है, किसी और में ना चला गया हो। ये चेंजिंग आती रहती है ना। ये सर अब इसको थीम को चेंज जब करेंगे तो शो होगा। ये जो थीम होती है ना सर, ये वाले जो होती हैं डिफॉल्ट, इनमें नहीं होती ऑप्शन मेन्यू की मेरे। हाँ, ये भी बात इनमें बिल्कुल हमें ठीक खुद कह रहा है, मुझे से लगता है ना एक्स्ट्रा बनानी में पड़ती है होगी, बैक एंड पे एक्स्ट्रा में शायद होगी, मुझे लग रहा है। जी। इनमें हमें बैक एंड में ना जाके हमें ना बनानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी वजह हो सकती है, सही कह रहे हो। अब ऐसा हो शायद मेरे जी ख्याल। जी सर, एक्स्ट्रा में होगी। एक्स्ट्रा में देख लेते हैं यार, हमारे पास होना चाहिए ताकि बच्चों को इशू ना हो ये वाला। ओके, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। पहले शायद हमने एक्स्ट्रा ही देखा था, शायद मुझे जितना याद पा रहा है। यस सर, एक्स्ट्रा में शो होता है। हम एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर लेते हैं भाई, हमने इसको गो थ्रू तो करना है ना। हाँ सारी बात है, डिफ़ॉल्ट में क्यों ही देंगे ये इतने ज़्यादा ऑप्शन, इतने अच्छे तो ये भी नहीं है, क्योंकि वो टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या ही डालेंगे। चलो जी, एक्स्ट्रा हमारा एक्टिवेट हो गया है और ये देखो मेन्यू आ गए हैं अपीयरेंस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना मेन्यू का आप नेम रख सकते हो, आप लोगों पे डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, आप लोग गौर करो, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कैनवस मेन्यू, लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू, फुटर मेन्यू। अब बेसिकली जो आप मेन्यू बना रहे हो वो कौन सा मेन्यू ये आपने बताना है। तो बेसिकली जो हम बना रहे हैं
ठीक है, वो जो हमने बनाया है वो है हमारे पास प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये देखो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि आपने जो प्राइमरी मेन्यू बनाओगे ना वो आपके यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा पेजेस के अंदर ना। और इसको आप ऐड अप भी कर सकते हो, यानी इसके अंदर कोई एडिशन करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, और यहाँ से मेन्यू को डिलीट भी कर सकते हो अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो। ठीक है ना, तो ये मेन्यू आपने ग्रुप अप कर दिए हैं, इसको कहते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ पे आगे आपके पास आ रहा है मैनेज लोकेशंस। ठीक है, अब मेन मेन्यू कहाँ पे होना चाहिए वो लोकेशन उसने कर दी, तो हमने इसको प्राइमरी बनाया तो यानी कि वो उसको प्राइमरी ही कंसीडर करेगा। प्राइमरी वो मेन्यू होता है जो कि बिल्कुल आपका स्टार्टिंग मेन्यू होता है। किधर चला गया ये अब? इसने मेन्यू हमारा गायब कर दिया। ये सर पहले हेडर जब वो ना जब बनेगा ना हेडर उसमें शो होगा सर मेन्यू। अच्छा, इसको आपने सिंपली पहले ना मेन मेन्यू ही रखना है इसको। ठीक है, और मेन मेन्यू करके इसको आपने वैसे ख़त्म तो नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्या वजह हुई है इसको। बल्कि पहले हमें ना हेडर को बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये अप्लाई करना है मेन्यू। ठीक है, पहले नहीं अप्लाई करना, ये उसके अंदर आ ही नहीं रहा। सर मे भी सेटिंग में जाके हम करेंगे, उसको इनेबल करेंगे। चलें सेटिंग में देख लेते हैं। फिलहाल मेन्यू को छेड़ते नहीं है, पहले अपना नेविगेशन बार कंप्लीट करते हैं ना, फिर मेन्यू की तरफ आते हैं। मुझे लग रहा है अभी हेडर नहीं बनाया उस वजह से मेन्यू को वो नहीं जो ना शो कर रहा। इसको बाद में करते हैं, मेन्यू को छेड़ते हैं, पहले नेविगेशन बार को कंप्लीट करें। हाँ वही वजह है। चलें पहले अपने ये कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद फिर इसको देखते हैं कि मेन्यू क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें अब आप लोग एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे हमारे पास अभी भी वो नहीं आ रहा, क्या नाम है, एलिमेंटर। आप लोगों का एक्स्ट्रा पे एलिमेंटर आ रहा है, देखना जरा। यस सर। यस सर। मेरे वाले पे नहीं आ रहा। सर एक्टिव है कि नहीं अभी? एक्टिव ही है, वो मैंने डिलीट किया था, दोबारा किया शायद इस वजह से हुआ है। हाँ नहीं आ रहा। कभी कभार टाइम भी ले जाता है ना अपीयर होने में भी, ये भी रोल है। हाँ मुझे लग रहा है अभी टाइम लेना है इसमें अपीयर होने में। बेसिकली ना ये टेस्टिंग वेबसाइट डोमेन है, तो इस पर टेस्टिंग करता हूँ मैं अलग अलग चीज़ों की ना। इस वजह से कभी कभार डिलीट करना पड़ता है, कभी कभार ऐड करना पड़ता है, वो बार बार एक ही होता है ना, तो फिर इस वजह से प्रॉब्लम बनती है। अभी अगला काम ही एलिमेंटर का, और वो माशाल्लाह से गुस्सा कर गया मैं हमसे शायद। आप लोगों का शो हो रहा है ना, आप मुझे Yes. स्क्रीन शेयर कर दे, फिर मैं उधर से आप लोगों को बता देता हूँ। ये फिर जब शो होगा फिर इधर देख लेंगे हम।
आप में से कोई भी बंदा स्क्रीन शेयर करे जिसका एलिमेंटर ना शो हो रहा है। सर आपका भी उधर होगा, आपने अभी होम को आपने एडिट ही नहीं किया विद एलिमेंटर। जब आप उसको एलिमेंटर के क्या नाम है थ्रू एडिट करेंगे तो ही शो होगा वहाँ पे मेरे ख्याल से। यार वो उससे मैंने किया, लेकिन मैंने ना दोबारा इंस्टॉल किया ना, सो आप शो नहीं हो रहा। आपने होम को सिर्फ अभी खाली पब्लिश किया मेरे ख्याल से, उसको उसको अभी एडिट विद एलिमेंटर नहीं किया आपने। वो हो आएगा तो सकता है शायद करेंगे इसी ना। वजह से ना हो। वो नहीं वो आ ही नहीं रहा ना, एडिट विद एलिमेंटर ही नहीं आ रहा अभी फिलहाल। चलो मैं दोबारा ओपन करके देखता हूँ। हाँ एडिट विद एलिमेंटर ही नहीं ना आ रहा। बल्कि आ ही गया है पेज के अंदर। अच्छा जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाह रहा था इसके अंदर ना, वो मिस हो गई है। वो था कोड वाला हिस्सा ना इसके अंदर स्टार्टिंग में। आप लोगों का काफ़ी का एक क्वेश्चन था कि अगर हमने कोड डालना हो, यानी कि कोड जो होता है वो डालना हो, तो वो हम किस तरह डालेंगे। ये वाला क्वेश्चन था, वो मैंने कहा आप लोगों का पहले इसको क्लियर किया जाए ना, फिर आगे जो है ना वो हम करें इस पे, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो गई ये इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब आप लोगों ने ज़रा गौर से देखना, मैं एक काम अब करने लगा हूँ और आप लोगों को ये समझ भी आएगी, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि असल में वो क्या रहा होता है। ये हमारा होम पेज है ना, ठीक है। स्क्रीन नज़र आ रही है ना? यस सर, आ रही है। यस अभी हम ना सिर्फ इसके जो है हमारे पास क्या नाम है, वर्डप्रेस का अपना एडिटर है, उससे एडिट कर रहे हैं इसको। अच्छा ये जो है, अब ना मैं आप लोगों को एक नई चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी दिखाने लगा हूँ। हम जा रहे हैं चैट जीपीटी पे। भैया मैं कहता हूँ इसको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अच्छा अब इसने हमें ना सारा जो हमारा कोड है ना वो एक फाइल के अंदर दे दिया है, और ये अब हम जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होम पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आप आएंगे ना, यहाँ पे आपको प्लस का नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कस्टम HTML लिखा हुआ है, इसके अंदर आगे ना आपने ये पेस्ट कर देना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है। पेज अपडेटेड, ये देखें ज़रा, मज़ा आया इसका? यस सर। आप लोगों को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और वो सारा काम हो गया। सर ये आसान तरीका है। अभी बात तो सुनो, यही तो मैं आप लोगों के लिए जो ना वो लगा हुआ था इसी पे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि असल में प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, अब ये तो आ गया आपके सामने। कितना टाइम लगा हमें बनाने में, ये मैक्सिमम मेरे ख्याल 1 मिनट 1.5 मिनट लगा होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब मैं कहता हूँ अगर एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ इसको होम पेज को, अब समझना चीज़ों को। ये देखो, ये देखो मैं इसको एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे पास क्या इशू आ रहा है, इसने मुझे होम पेज तो बना के दे दिया है,
चलो मैं अभी यहाँ डॉग टाइप भी खत्म करता हूँ जरा, 1 मिनट। अब बेसिकली पता है क्या, अगर मैं ये वाला रिमूव कर दूं ना, ये जो CSS लिखा हुआ है, तो ये उसकी CSS रिमूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस पॉइंट पता है क्या है, अगर तो आपको कोडिंग का नॉलेज है ना, तब आप इसको हैंडल कर सकते हो किसी हद तक, ठीक है। क्योंकि अगर आप गौर करो ना, तो ये पूरे ब्लॉग के ऊपर आया हुआ है, ये पूरा पेज है एक, यानी कि, ठीक है। अगर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये काम करते हैं ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें पता है क्या है, हमारा पेज शुरू यहाँ से हो रहा है, ये देखो, मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा उस तरह जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ मैं इसी हिस्से को एडिट करूँ, लेकिन नहीं हो रहा, तो फिक्स है हिस्सा, यानी कि वो चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, जो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी जो वेबसाइट है वो एक इसका फ़ायदा बताने लगा हूँ अब आपको, इसको यूज़ कर भी सकते हो आप, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते, पर उसमें उसका तरीक़ेकार क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके रेफरेंस पेजेस नहीं हैं, यानी कि अगर आप ब्लॉग दिखाने के लिए किसी और पेज पे रेफर नहीं करते, ठीक है, और कैटेगरीज दिखाने के लिए किसी और पेज पे रेफर नहीं करते, क्लिक करते और आपका एक ही स्टैटिक पेज है जिस पे सारी चीज़ें हैं, फिर ये चीज़ पॉसिबल है कि आप इसका यूज़ कर सको। वैसे अगर आप कहो कि इसको ओवरऑल आप यूज़ करो तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके फिर हमारे पास एलिमेंटर का कॉन्सेप्ट आता है कि हमने एलिमेंटर के थ्रू पूरा डिज़ाइन करना होता है, ताकि हमें जो है ना वो इशू ना आए, ये वाला। अब मैं किसी जगह को भी एडिट नहीं कर पा रहा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, किसी भी एक सिंगल स्पॉट को एडिट नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि ये बटन है उसको भी नहीं कर रहा ये एडिट। समझ आ रही बात? यस सर। ये हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। हमने जो यूज़ करना है वो सिंपली क्या करना है, यूज़ एलिमेंटर का ही यूज़ करना है और उसके थ्रू ही डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ उन पेजेस के लिए एप्लीकेबल है जो कि स्टैटिक पेजेस हैं और जिनका जो पेजेस हैं वो रेफर नहीं हो रहे किसी और पेज के ऊपर। जबकि आपको पता है आपके जो ब्लॉग्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, आप इसमें कैटेगरीज बनाते हो और वो कैटेगरीज जो होती हैं वो रेफर हो रही होती हैं किसी और पेज के ऊपर। समझ आई बात? इसमें क्या फ़र्क है? चलें इंशाल्लाह कल हम फिर जो है ना आगे से स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि अगला क्लास का भी सेशन शुरू होने वाला है। तो आप लोग कोशिश करो नेविगेशन बार को आप लोग भी गो थ्रू करो और इसको बनाने की कोशिश करो, जिस हद तक बना सकते हो प्यारा सा नेविगेशन बार बनाओ। एलिमेंटर आपके पास मौजूद है, आप उसको देखो, उसमें जो है ना वो लोगो वगैरह डालो। कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे। जी ज़ायरा सर आप एक दफ़ा मेरी वेबसाइट गो थ्रू कर लें। कौन सी? हाँ दिखाओ मुझे। मैं स्क्रीन